खुशी का मौका फिर एक बार आया है, छोटा बड़ा हर कोई फिर मुस्कुराया। खुदा ने दुनिया को इस तरह से महकाया है, कई खुशियाँ लेके बकरी ईद का त्योहार आया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की मिसाल है इसमें, हजरत इस्माइल की आज्ञाकारिता का कमाल है इसमें। बकरीद यानी ईद उल अजहा के इस अवसर पर आपके चेहरों पर मुस्कुराहट के गुल खिलते रहे, आपकी दिली तमन्नाएं पूरी हो जाएं और आपका घर खुशियों से भर जाए। निस्वार्थता और बलिदान के प्रतीक ईद उल अजहा के इस पावन अवसर पर केपी परिवार की ओर से आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7 और आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं 9 बजे के समाचार। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के कोलार में पति को छोड़कर दूसरे युवक के साथ 10 तोले के जेवर और 1 लाख नगद लेकर पूजा नामी महिला फरार। केपी न्यूज चैनल के कवरेज के कारण नगर सभा ने शहर में सफाई का काम शुरू किया। पार्टी छोड़ने वालों की घर वापसी आवश्यक नहीं, कुमारस्वामी ने कही ये बात। कर्नाटका में द्वितीय पीयू परिणाम घोषित, सभी हुए उत्तीर्ण। कुर्सी जाने की अटकलों के बीच बीएस येडियुरप्पा ने दिए पद छोड़ने के संकेत। केरल ईद पर दी बाजार खोलने की छूट, अब लगा दिया पूर्ण लॉकडाउन। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। एक महिला कई मर्दों को फंसाकर उन्हें बर्बाद करने के मामले आए दिन सुनने में आते हैं। ऐसी ही एक मामला बीदर के बाहरी क्षेत्र कोलार में देखने में आया है। कोलार के ग्राम के निवासी शिव कुमार पाटिल के साथ पूजा नामी महिला ने 3 साल पहले शादी की और अब महिला ने एक और युवक के साथ चक्कर चलाकर शिव कुमार को धोखा देके 10 तोले के सोने के आभूषण और 1 लाख नगद लेकर फरार हो गई है। इस संबंध में शहर के महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन इस पर पुलिस ने अभी तक कोई क्रम नहीं लिया है। पूजा इसी प्रकार श्याम नामी युवक को भी फंसाकर शादी की थी। यह बात खुद श्याम ने हमारे चैनल को बताई है। श्याम ने भी पुलिस से इस बारे में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जाने की बात पूजा के दोनों पति श्याम और शिव कुमार ने कही है। आसपास के लोगों का कहना है कि पूजा के चाल चलन कुछ अच्छा नहीं था। वह हमेशा युवकों को फंसाने की फिराक में रहती थी। पूजा के दोनों पतियों का कहना है कि पूजा को तुरंत गिरफ्तार किया जाए ताकि वह किसी और की जिंदगी बर्बाद न कर सके। पिछले 19 तारीख को यानी 3 डेज बिफोर क्या हुआ, हम पुलिस स्टेशन में गए थे तो कंप्लेंट देने के लिए, सर ये इतना लड़की इतना लड़कों को फंसाई, इतना बर्बाद करी। हमारे पास पूरे एविडेंस है, वीडियोस है, पेपर्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है सर ले लो। मैंने सर्कल सर से सामने रखा, सर्कल सब रिकॉर्डिंग सब सुनने को गुस्से में आ गया। सर्कल सब बोला अरे इस लड़की को पकड़ के ले अरेस्ट कर लो बोल के वुमेन्स पुलिस को बोले। उस वक्त वो कोर्ट में थी, तो जब वो कोर्ट को चले गए तो पता नहीं क्या हुआ, शाम में सर पलट गए। सर बोले अरे क्या कर सकते हो, खुद ही आए तो हम पकड़ेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते बोल के पूरा चेंज हो गया। हम पता नहीं लड़की को फेवर में कैसे हुए। मैंने सर से पूछा इतना मेरे पास एविडेंस रहने के बाद भी क्यों, आई विटनेस है, वीडियोस है, रिकॉर्डिंग है, फोटोस है, सर्टिफिकेट है, सब कुछ है, तो भी नहीं सुने। तो मैं चाहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट से प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसको जो भी इंक्वायरी करो। कई लोगों की ज़िंदगी वो बर्बाद कर चुकी है एंड कई लड़कों के घर लूट चुकी है एंड आगे किसी के साथ नहीं होना। प्लीज़ मैं लोगों से, क्योंकि मीडिया से इसके लिए बोल रहा हूँ कि कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रहे हैं और आगे भी कितना करेंगे हमें नहीं पता। तो अगर पुलिस डिपार्टमेंट वालों कोई उसके ऊपर इंक्वायरी करे, उसका कोई लीगल एक्शन ले लिया तो शायद कई लोगों की ज़िंदगी बच जाएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है सर। फ्रिज लेके गए एंड अंदर के जो भी छोटे छोटे सामान है कोई कुछ भी छोड़े, यहाँ से खाने का प्लेट कुछ नहीं छोड़े। वाइफ सर शादी करे 6 साल हो गए, सबके सामने पूरा सामान, यहाँ तक कि घर का जो मोटर, जो मशीन पानी का था वो मोटर लेके गई। एवरी सिंगल थिंग। हाँ बोलो जी, क्या लेके गए? ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸುದ್ದವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಭಗೋನಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋಳಕ್ ದೀಪ ಹಚ್ಚಲಕ್ಕಿದು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೈದಾಗಿನ ಪಾಟ್ಲಿ, ಕೈಗೆ ಸರ ಲ್ಯಾಕೆಟ್, ಚಾಂದಿದ ಮೂರ್ತಿ, ಬೆಳ್ಳಿದ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಲಕ್ಷ್ಮೀದು, ಸರಸ್ವತಿದು, ಗಣಪತಿದು ಮೂರ್ತಿ ಇರಕ್ಕೆ ಇದು ಟಂಗಿಗಿದು ಕರ್ತಾರ, ಬೆಳ್ಳಿದ ಮೂರ್ತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೂರ್ತಿ, ಅದನ್ನು ಒಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರು ಅವು ವಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಲಿನ ಡಬ್ಬಿ ಆಯ್ತು। ಇವಾಗ ಜಿಮ್ ಮಾಡೋ ಯಾಕೆ ಇದು ಮ್ಯಾಲ ಒಂದಿತ್ತು ಒಳಗೊಂದಿತ್ತು, ಅದು नहीं कर सकते उसको तोड़ के गए पूरा, समझो सर। यहाँ पे ग्लास था, वो ग्लास लेके गए। मेरा जिम का सेल था, सब सामान लेके गए। वो 1 लीटर बैटरी आप चाहेंगे तो सर इसमें देख सकते हैं सामान। ये जो सामान थे पूरा लेके गए। यहाँ ऊपर बहुत सामान थे, पूरा तांबू पड़ा हुआ है। मेरा इन्वर्टर यहाँ बैटरी। बीदर शहर के सभी क्षेत्रों में गंदगी फैली हुई है।
पिछले दिनों की बारिश के बाद तो गंदगी और भी बढ़ गई। इस संबंध में क्षेत्र के लोगों ने नगर सभा से शिकायत की, लेकिन नगर सभा नींद से नहीं जागी। उसके बाद केपी न्यूज 24/7 इस माह की शुरुआत से लगातार शहर की सफाई का मुद्दा उजागर करती आ रही है और नगर सभा आयुक्त रविंदर से भी संपर्क किया था। तब कहीं नगर सभा होश में आई और शहर में सफाई के अभियान को आज शुरू किया। आज हमारे चैनल के लगातार कवरेज के बाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नगर सभा द्वारा सफाई की जा रही है। इसके साथ साथ आज नगर सभा आयुक्त और अन्य अधिकारी हमारे संवाददाता अमजद पाशा के कहने पर शहर के सुभाष चौक पहुंचकर वहां का जायजा लिया और 15 अगस्त तक सफाई आदि करने के आश्वासन दिया है। हमारे चैनल को आज सुबह से शहर के कई लोगों ने फोन कर धन्यवाद दिया। देखते हैं समाचार राज्य के। बीजापुर शहर के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में कोरोना नियमों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। आज कार्यालय में लोग बिना सामाजिक अंतर रखे और मास्क के बिना ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोई मेले में घूमने निकले हैं। इसके अलावा कार्यालय के जिम्मेदार अधिकारी जिन्हें लोगों को ऐसा करने से रोकना है, वह खुद भी बिना मास्क के हैं। इस पर जिला प्रशासन को जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि पार्टी छोड़कर गए लोगों को जेडीएस में वापस आने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पार्टी की जिला समितियों के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल संवाद में भाग लेने से पहले कहा कि ऐसे लोगों की घर वापसी का पार्टी कोई प्रयास नहीं करेगी। अगर किसी नेता को पार्टी में घुटन महसूस हो रही है तो वह अपने राजनीतिक भविष्य का फैसला करने को आजाद है। उन्होंने कहा कि पार्टी युवा नेतृत्व को प्रोत्साहित करेगी, निष्ठावान तथा कर्मठ कार्यकर्ताओं को अहमियत दी जाएगी। राज्य के सभी 224 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए वे शीघ्र राज्यव्यापी दौरा करेंगे। अगले वर्ष पार्टी केवल संगठन पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में जनता दल एस को एक क्षेत्रीय दल के रूप में विकसित किया जाएगा, जो केवल राज्य के हित की रक्षा पर बल देगा। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने विभिन्न जिला उपायुक्तों तथा जिला पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ वर्चुअल संवाद कर बारिश जनित समस्याएं तथा राहत कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कोडगु, बल्लारी, हासन, उडुपी, शिवमोगा, उत्तर कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़, चिकमंगलूर, विजयपुर, कलबुर्गी, कोप्पड़, मैसूर तथा बेलगावी जिला प्रशासन को बारिश जन्य समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इन जिलों में पिछले 8 दिन से मूसलाधार बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राहत कार्यों के लिए विशेष अनुदान जारी किया जा रहा है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों के पीडी खाते में उपलब्ध राशि का राहत तथा बचाव कार्यों के लिए उपयोग करने के निर्देश दिए। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने पेगासस जासूसी मामले में नवीनतम खुलासे पर कहा कि वे इससे हैरान नहीं हैं। कुमारस्वामी के निजी सचिव सतीश भी कथित जासूसी कांड में निगरानी पर थे। कुमारस्वामी ने कहा कि वह अपने फोन के टैप होने की संभावना से परेशान नहीं हैं। पिछले 15-20 वर्षों में सरकारों द्वारा फोन टैपिंग आम हो गई है। यहाँ तक कि आयकर विभाग भी ऐसा करता है। यह नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद ही नहीं हो रहा है। कांग्रेस ने भी अतीत में ऐसा किया है। उन्हें विश्वास है कि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान ऐसा कुछ नहीं किया जिससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़े। वह अपने या सतीश के फोन टैप किए जाने को लेकर तनिक भी परेशान नहीं है। प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग ने मंगलवार को द्वितीय पीयू परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए। 7 को छोड़कर बाकी सभी परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। इस साल कोरोना के कारण द्वितीय पीयू की परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। 10वीं 11वीं की अंकों और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिणाम घोषित किए गए। परीक्षा के लिए पंजीकृत 6,66,497 विद्यार्थियों में से 2,239 ने पूरे यानी 600 में से 600 अंक हासिल किए हैं। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को पूरे अंक मिले हैं। इनमें से 1,929 विद्यार्थी विज्ञान, 292 विद्यार्थी वाणिज्य और 18 विद्यार्थी कला संकाय से हैं। राज्य में कोविड के दैनिक मामले 1,400 से अधिक हो गए। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 0.94 से बढ़कर 1.29% हो गई। केस फैटेलिटी दर 3.09% से घटकर 1.98% पहुंच गई। राज्य में गत 24 घंटे में कोविड-19 के 1,464 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि संक्रमण से उबरे 2,706 लोगों को छुट्टी मिली। अब तक के कुल संक्रमित 28,86,702 लोगों में से
28,24,197 लोग स्वस्थ हुए हैं। 26,256 मरीजों का उपचार जारी है। राज्य में कोविड से कुल 36,226 मरीजों की मौत हुई है। इनमें से 29 मृतकों की पुष्टि मंगलवार को हुई। रिकवरी दर 97.83% पहुँच गई है। मृत्यु दर 1.25% है। कर्नाटका में मुख्यमंत्री को बदले जाने की चर्चा जोरों पर है और बीते हफ्ते सीएम बीएस येडियुरप्पा के पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली में हुई बैठक के बाद अटकलें तेज हो गई थी। इस बीच मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने खुद पद छोड़ने के संकेत दिए हैं और कहा है कि अलकमान जो निर्देश देगा उसको मानेंगे। सीएम बीएस येडियुरप्पा ने कहा, हमारी सरकार के 2 साल पूरे होने पर 26 जुलाई को एक कार्यक्रम है। के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो भी फैसला करेंगे मैं उसका पालन करूंगा। भाजपा को सत्ता में वापस लाना मेरा कर्तव्य है। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से सहयोग करने का आग्रह करता हूं। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बीएस येडियुरप्पा को कर्नाटका के मुख्यमंत्री पद से हटाने के खिलाफ पार्टी नेतृत्व को बुधवार को आगाह किया। राज्यसभा सदस्य स्वामी ने ट्वीट किया, येडियुरप्पा ही थे जो सबसे पहले कर्नाटका में भाजपा को सत्ता में लाए थे। कुछ ने उन्हें हटाने की साजिश रची क्योंकि वह चमचा नहीं हो सकते हैं। उनके बिना पार्टी राज्य में सत्ता में नहीं लौट सकती। केवल उनके भाजपा में लौटने पर पार्टी फिर से जीती। वही गलती क्यों दोहराए। लिंगायत नेता येडियुरप्पा को सुब्रमण्यम स्वामी का समर्थन मिला है। वहीं लिंगायत मठों के कई संतों ने भी मुख्यमंत्री को पद से हटाने की अटकलों के बीच उनका समर्थन करना शुरू कर दिया है। केरल में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए वहां की विजयन सरकार ने राज्य में 3 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। हालांकि विजयन सरकार ने ईद के मौके पर 3 दिन की छूट दी हुई थी और अब अचानक लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब लॉकडाउन ही लगाना था तो ईद के मौके पर छूट देने की क्या जरूरत थी। केरल सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में 24 और 25 जुलाई को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। ईद के मौके पर विजयन सरकार ने 18, 19 और 20 जुलाई को लॉकडाउन की शर्तों में ढील दे दी थी।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने शायर मुनव्वर राणा पर निशाना साधा। दरअसल इन दिनों मुनव्वर राणा का एक बयान चर्चे में है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो वह उत्तर प्रदेश छोड़कर कई दूसरी जगह चले जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि मुनव्वर राणा उन लोगों में से एक है जो 1947 में देश के टुकड़े करवाने में शामिल थे। अब जो लोग भारत के खिलाफ खड़े होंगे वो एनकाउंटर में मारे जाएंगे। लंबे समय तक केस लंबित रहने से एक शख्स को इतना गुस्सा आया कि उसने कड़कड़डुमा कोर्ट में हंगामा मचा दिया। इतना ही नहीं, लोग इस बात से और ज्यादा हैरान रह गए जब उस शख्स ने अभिनेता सनी देओल की एक फिल्म का मशहूर डायलॉग तारीख पर तारीख बोलना शुरू किया और इसके बाद कोर्ट रूम के फर्नीचर और कंप्यूटर तक तोड़ डाले। ये घटना 17 जुलाई की है, जब कोर्ट रूम नंबर 66 में राकेश नाम के शख्स ने जमकर तोड़फोड़ की। शास्त्री नगर निवासी राकेश का मामला 2016 से लंबित था और वह इस केस में देरी से नाराज था। पुलिस ने राकेश को गिरफ्तार कर लिया है। आसाम दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अपना प्रभुत्व स्थापित करने और इस देश को पाकिस्तान बनाने के उद्देश्य से 1930 से मुस्लिम आबादी को बढ़ाने का एक संगठित प्रयास किया गया है। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। आदित्य नारायण अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं। दोनों ने दिसंबर 2020 में कोरोना काल के दौरान ही विवाह किया था। आदित्य के टीवी की दुनिया को विदा कहने की घोषणा और पिता बनने की बात एक साथ कहने की वजह से फैंस को एक हिंट ये भी मिल गया है कि शायद उनकी पत्नी श्वेता अग्रवाल पहली बार प्रेग्नेंट है। देखते हैं खेल जगत के समाचार। क्रिकेट और अंडरवर्ल्ड का बहुत पुराना नाता रहा है। कपिल देव की कप्तानी में भारत पाकिस्तान के बीच एक मैच से पहले दाऊद इब्राहिम टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में घुस आया था, लेकिन कपिल देव ने उसे डांट कर भगा दिया। दाऊद इब्राहिम ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को महंगे गिफ्ट का ऑफर दिया था, लेकिन कपिल देव ने उसे ड्रेसिंग रूम से भगा दिया। अंत में समाचार बाजार के। एलपीजी बुकिंग ऑफर चल रहा है। एलपीजी के दाम आसमान पर है। कुछ दिन पहले ही घरेलू सिलेंडर के दाम 25.50 रुपए बढ़ाए गए थे, लेकिन पेटीएम लोगों के लिए एक खास ऑफर लेकर आया है, जिसके तहत सिलेंडर बुकिंग पर आपको 900 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली में 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 834.5 रुपए है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर के कोलार में पति को छोड़कर दूसरे युवक के साथ 10 तोले के जेवर और 1 लाख नकद लेकर पूजा नामी महिला फरार। केपी न्यूज चैनल के कवरेज के कारण नगर सभा ने शहर में सफाई का काम शुरू किया। पार्टी छोड़ने वालों की घर वापसी आवश्यक नहीं, कुमारस्वामी ने कही ये बात। कर्नाटका में द्वितीय पीयू परिणाम घोषित, सभी हुए उत्तीर्ण। कुर्सी जाने की अटकलों के बीच बीएस येडियुरप्पा ने दिए पद छोड़ने के संकेत। केरल, ईद पर दी बाजार खोलने की छूट, अब लगा दिया पूर्ण लॉकडाउन। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।